तो कृष्ण जी आगे बढ़ गए, एक कुआं मिला, उस कुएं में खेलते खेलते पहुंच गए। शाम बाद उनके सभी नाती पोता देखिए कुआं तो सूखा पड़ा है, एक वहां पर जीव है अंदर घूम रहा है। दादाजी रुकिए, द्वारिकाधीश रुक गए, क्या बात है? ये देखिए कोई जंतु इसमें पड़ा है, बेचारा तड़प रहा है, इसकी रक्षा करें। लिखते हैं कि क्रीडित्वा सुचिरम तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः जलम निरुदके कूपे ददिशोः श्वत्थमद्भुतम्। कहते खेलते खेलते ये ऐसी कथा बनी कि श्री कृष्ण आए और आकर के देखते हैं, उस जीव को निकालते हैं। वहां पर एक गिरगिट था, उसको निकाले और निकाल करके जो ही ऊपर किए तो सुंदर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। कृष्ण को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। द्वारकाधीश भगवान कहते हैं कि इतिस्म राजा संपृष्टः। हे राजा, आप कौन हो? हमें बताइए, विस्तार से आपकी कथा सुनना चाहता हूं। इतिस्म राजा संपृष्टः कृष्णेनानंत मूर्तिना माधवम प्रणिप्रत्याहे किरीटेनार्क्य वर्चसा। बताते हैं, कहते हैं इक्ष्वाकु वंश में जब भी धर्म वीरों की और दान वीरों की गिनती होती है तो हमारा नाम सबसे पहले आता है। मैं राजा नृग हूं। हमारी रोज की दिनचर्या थी कि सुबह में स्नान गायत्री पूजन करने के बाद में प्रथम कर्म हमारा था कि 1.25 लाख गौ माता अपने हाथों से मैं ब्राह्मण को दान देता था, ब्राह्मणों को संकल्प करके। और इसके बाद में ही मैं अपनी दिनचर्या में राजपाट के काम में लगता था। प्रेम से बोलिए। फिर क्या हुआ? एक दिन की बात है, किसी ब्राह्मण के यहाँ गौ माता 1.25 लाख गई, उसमें से एक गौ माता वापस आ गई। वापस आने के बाद में हमने जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, और गलती से दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को वो गौ माता क्या कर दिए? संकल्प करके 1.25 लाख गौ माता के साथ में दान में दे दिए। और वहां पर गौ माता जब पहुंची तो जो दूसरे पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता, जिनको पहले दान मिली थी, वो पहुंच गए ढूंढते ढूंढते, हमारी गाय है, और वो कहते हैं हमारी गाय। अब दोनों में झगड़ा चालू। वो कहते हैं राजा हमको दान दिए, वो कहते हैं राजा हमको दान दिए। बात पहुंची राजा के दरबार में। राजन आप ही बताइए, फैसला करिए। दूसरा कहते कैसे राजा हो? एक गौ माता को संकल्प करके दान करने के बाद में फिर रख लेते हो, वही गौ माता दूसरे ब्राह्मण को दान करते हो। राजन दोनों के सामने हाथ जोड़े और दोनों को कहते हैं कि 1-1 लाख गौ माता दोनों जन को मैं और देता हूं। प्रेम से बोलिए। ब्राह्मण तो ब्राह्मण कहते 1 लाख नहीं 1 करोड़ दोगे तो हम नहीं लेंगे। दोनों अड़े कि हमारी ही गौ माता चाहिए। प्रेम से बोलिए, हमारी ही गौ माता चाहिए। अब राजन क्या करे? उस गौ माता को राजन रख लिया कि मैं किसी को नहीं दूंगा। तो वहीं पर श्राप देते हैं ब्राह्मण कि हे राजन, तो गिरगिट के जैसा रूप बदलता है, एक बार दान करने के बाद में कोई चीज वापस दूसरे ब्राह्मण को दान देता है, इसलिए जब मैं तुझे श्राप देता हूं तो गिरगिट के रूप में हो। गिरगिट का अवतार हुआ, जन्म हुआ। प्रभु आज आपका स्पर्श हुआ, हमारी मुक्ति हो गई। बड़े प्रेम से यहां पर श्री कृष्ण उनका भाव स्वीकार किए चले गए। अपने बेटा पोता नातियों को बताते हैं, कहते हैं कि सुनो, निगो नाम नरेंद्रो है मिच्छाकुतनयः प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि अनजान में हुए पाप का दंड ये मिला। तो अगर कोई ब्राह्मण श्री कृष्ण अपने मुख से कहते हैं कि
अनुजानी माम कृष्ण यान्तं देव गतिं प्रभो यत्र क्वापि सतश्चेतो भूयान में तुदपदास्पदम्। अपने नाती पोते को समझाते हैं, कहते हैं सुनो, संसार में सब कुछ कर लेना लेकिन कभी ब्राह्मण का धन मत खाना। जो ब्राह्मण का धन खाता है, ब्राह्मण को उल्लू बना के ब्राह्मण नहीं समझ पाया, धोखा देके उसकी 3 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। कितनी पीढ़ियां? 3 पीढ़ियां श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से कह रहे हैं अपने बेटा नाती पोता को। और आगे कहते हैं कि यत्र क्वापि सतश्चेतो, अगर कोई ब्राह्मण को निर्बल समझ के कि हमारा कर क्या लेगा, आजकल ऐसा भी होता है, पुजारी है बेचारा घंटी बजा रहा, क्या कर लेगा, ले लो हड़प लो इसको 2 एकड़ 4 एकड़ जो कुछ भी है गरीब के पास। उसके लिए कहते हैं उसकी 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। कितनी पीढ़ियां? 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती है। इसीलिए मेरे भाई बहन, कभी भी ब्राह्मण का धन गलती से खाने को मत सोचना। धन तो किसी का नहीं खाओ, पराया धन बहुत खतरनाक है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण का धन कभी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से सुंदर कथा राजा नित्य श्रवण करवाते हैं।